वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GS GK का पार्ट 17। इसके पहले 16 पार्ट्स आ चुके हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 17वां पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 MCQs को। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, क्यात, यूरो। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है? क्यात। देखिए, आप सभी को अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को जरूर बताएं और प्रयास करिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पाएं। क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा का नाम है भागीरथी, मेघना, पद्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? पद्मा। देखिए, गंगा क्या है? गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये गंगा की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में हिमालय से लेकर, ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक आपकी क्या करती है? सुंदरबन के विशाल भूभाग तक सिंचाई करती है। ठीक है, इससे सिंचाई मतलब इससे जो एरिया है इनके बीच में, वहाँ तक इससे सिंचाई का लाभ लिया जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो कोसी जो परियोजना है भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेपाल में हनुमान नगर के निकट संपूर्ण कंक्रीट से बना 1140 मीटर लंबा, कितना? 1140 मीटर लंबा अवरोधक बांध कोसी नदी पे बाएं किनारे से नहर निकालकर नेपाल के सप्तारी से बिहार के पूर्तिया व सहसा जिलों तक सिंचाई होती है। ठीक है, कोसी परियोजना क्या है? कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आपको ये याद रखना है, कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल। तो ऑप्शन में आपका नेपाल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। देखिए, कोसी क्या है? कोसी नदी जो है, ठीक है, वो अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए जानी जाती है। किसके लिए? विनाशकारी बाढ़ों के लिए जानी जाती है। इसलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है या किसे कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोसी नदी। ठीक है, तो कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं पाणिनि, महर्षि कणाद, बिरजू महाराज, भरतमुनि। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक रोग है, जीवाणुजनित, विषाणुजनित, अनुवांशिक रोग, उपर्युक्त सभी। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया आपका एक अनुवांशिक रोग है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णांतता। ठीक है, तो किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक। क्वेश्चन, चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम है वेरिसेला, लाल दवा, क्लोरोबेंजिन, एंटीबायोटिक। देखिए, चिकन पॉक्स क्या है? ये वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, इससे क्या होता है? पूरे शरीर पे फुंसी एवं मतलब छोटे छोटे दाने और चकोते पड़ जाते हैं। तो चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम क्या है? वेरिसेला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है यकृत, किडनी, अंडाणु, फीमर। देखिए, मानव शरीर में जो सबसे बड़ा सेल है महिला अंडे से है। यह कितना होता है? यह 1000 माइक्रोमीटर तक, ठीक है, व्यास में होता है। कितने व्यास में होता है? 1000 माइक्रोमीटर तक के व्यास में होता है। मात्रा के संदर्भ में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो शुक्राणु होती है। ठीक है, बात आ गई एल्ट, नाम याद रखिएगा, एल्ट। एल्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, जबकि तंत्रिका तंत्र की कुछ तंत्रिकाएं शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं भी हैं। तंत्रिका तंत्र की ही बात की जाए तो उसमें भी कुछ कोशिकाएं हैं जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आपका इस प्रकार बने और ऑप्शन इस प्रकार का हो कि यकृत, किडनी, अंडाणु, फीमर, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा? क्वेश्चन, अंडाणु। मानव का अध्ययन कहलाता है हर्पेट्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि मानव का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? आधुनिक निर्माण से, लोगों की खुशहाली से, खोए हुए बच्चों की खोज से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन इस्माइल का जो संबंध है वो खोए हुए बच्चों की खोज से है। किससे है? खोए हुए बच्चों की खोज से है। गृह मंत्रालय द्वारा 2015 में, गृह मंत्रालय द्वारा कब?
2015 में यह ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? ताकि लापता बच्चों को ढूंढकर बचाकर उनका पुनर्वास किया जा सके। मुख्यालय इसका, अच्छा बात आ गई, ऑपरेशन इस्माइल का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्जीनिया। वर्जीनिया कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है? विलियम मैगी। तो ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खोए हुए बच्चों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है? कुल 8 राज्यों से मिलती है। 8 राज्य में कौन कौन से हैं? देखिए, पहले आपका क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर आपका क्या है? हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और आपका दिल्ली है, ठीक है। तो भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। किन किन राज्यों से मिलती है? कितने राज्यों से मिलती है? 8। किन किन राज्यों से मिलती है? देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा स्थित है भोपाल, रायपुर, नागपुर, सिक्किम। तो नाथुला जो दर्रा है वो आपका कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नाथुला दर्रा क्या करता है? नाथुला दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो दक्षिण में तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। दक्षिण में जो चुंबी घाटी है, दक्षिण में तिब्बत में क्या करता है? चुंबी घाटी को जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस आपको कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो आपका मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है? एनीलिंग, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, कूलिंग। देखिए, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की जो विधि होती है, धीरे धीरे किसी भी जाप को गर्म करने के बाद जो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है उस क्वालिटी को बोला जाता है एनीलिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी कहलाता है? कोच्चि, मदुरई, सूरत, इनमें से कोई नहीं। तो अरब सागर की रानी कहलाता है आपका कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधान योजना संबंधित है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो समाधान योजना जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किया था? टिम बर्नर्स-ली, मार्क जुकरबर्ग, शिवा अयादुरई, उपरयुक्त सभी। तो ईमेल का जो आविष्कार किया था वो आपका किसने किया था? शिवा अयादुरई ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवा अयादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड से संबंधित है, यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो गैस लीक होने की वजह से हुई थी जिसमें करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, ठीक है। अब बात आ गई भोपाल गैस कांड की, तो भोपाल गैस कांड का डेट हम जरूर याद रखेंगे। तो कब हुआ था? 3 दिसंबर। डेट क्या थी आपकी? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में, ठीक है, एक फर्टिलाइजर कंपनी में गैस लीक हुई थी जिस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने की वजह से करीब 15,000 लोगों की जानें जा चुकी थी, जिसमें बहुत सारे लोग पैरालाइज या उसके शिकार हो गए थे, जैसे हैंडीकैप वगैरह होना या केमिकली कोई रिएक्शन होना, उनके शरीर का ठीक से विकास ना हो पाना, काफ़ी दिनों तक था। तो भोपाल गैस कांड बहुत फेमस रहा है जिसमें करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। तो भोपाल गैस कांड संबंधित है किस गैस से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। किस डेट को हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 35। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1). नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, लियाकत अली। तो सीमांत गांधी के नाम से जिनको जाना जाता है उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, सिंधु, गोदावरी, कावेरी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी क्या है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण, अच्छा एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? यानी कि साउथ इंडिया की गंगा नदी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गोदावरी को। ये भी प्रश्न पूछता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? गोदावरी। पहली कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था 2010, 2012, 2014, 2008। देखिए रुपए का चिन्ह जो ये वाला है इसको आधिकारिक तौर पे कब अपनाया गया था? 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ठीक है, अच्छा एक बात आती है कि ये जो साइन है रुपए का, इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका डिजाइन किसने बनाया था? उदय कुमार ने। किसने बनाया था? उदय कुमार ने। ठीक है, तो रुपए के चिन्ह को आधिकारिक तौर पे अपनाया गया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आकाश। सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल क्या करती है? 30 किलोमीटर दूर व 18,000 मीटर। ठीक है, 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है या टारगेट करने में सक्षम होती है। तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आकाश। दाब निर्भर करता है बल और आयतन पर, बल और क्षेत्रफल पर, बल और ऊर्जा पर, क्षेत्रफल और आयतन पर। तो देखिए दाब जो निर्भर करता है, दाब का फार्मूला क्या होता है? P=F/A। मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, P=F/A। तो F क्या है यहाँ पे? F आपका फोर्स है। क्या है? फोर्स। ठीक है, A क्या है? A आपका एरिया है। ठीक है, यानी कि प्रेशर आपका किस पे डिपेंड करता है? या तो फोर्स पे डिपेंड करेगा और एरिया पे। ठीक है, तो प्रेशर आपका किस पे डिपेंड करता है? फोर्स और एरिया पे, यानी कि बल और क्षेत्रफल पर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल। लास्ट क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लेता है कि शिमला समझौता कब हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछेगा शिमला समझौता कब हुआ था, तो आपको आंसर क्या देना है? 1972 में हुआ था। ठीक है, अच्छा किसके किसके बीच हुआ था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय की कौन थी? इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में यह समझौता हुआ था। ठीक है, 1972 का शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में यह समझौता हुआ था। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए सीरीज के साथ। जय हिंद।